एक बेचारा गरीब आदमी दरिया के किनारे मछली पकड़ रहा था और मछली पकड़ते पकड़ते एक बड़ी मछली उसके हाथ में आ गई। वो खुश था, आज मेरे 8 बच्चे घर में बैठ के खाना खाएंगे, इस मछली से सबका पेट भर जाएगा, मेरी बीवी भी आज पेट भर के खाना खाएगी, मेरे बच्चे भी पेट भर के खाना खाएंगे। ये गरीब आदमी बेचारा बहुत मजबूर हो, गरीब आदमी, बेबस आदमी उस मछली को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा है। रास्ते में एक अमीर, एक दौलतमंद आदमी, एक शोरशुरा आदमी, बड़ा आदमी, उसकी नजर इसकी मछली पर पड़ गई। उसने सोचा इसकी मछली छीन ली जाए तो आज हम अपने दोस्तों को दावत करके खिलाएंगे, आज हमारे दोस्त बहुत खुश होंगे। इस आदमी ने उस गरीब आदमी से कहा मछली मुझे दे दे। इसने कहा साहब बड़ी मेहनत से पकड़ी है, मेरे बच्चे भूखे वो खाएंगे। उसने कहा दे रहा है या नहीं दे रहा, जबरदस्ती छीनने लगा। इस आदमी ने कहा अगर आपको मछली की इतनी जरूरत है तो ले लीजिए, लेकिन इसकी कुछ कीमत दे दीजिए ताकि मैं कुछ और अपने बच्चों को पकाकर खिला सकूं, मेरे घर में चूल्हा जल सके और मेरे बच्चे कुछ खा सके। जालिम ने कहा चुप चुप, मछली दे, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, ये मछली मुझे दे। वो जबरदस्ती उस मछली को छीनने लगा, लेकिन चूंकि इसके सामने इसके बच्चों की भूख थी, ये मछली देना नहीं चाह रहा था। जब छीना तो इसने उसके हाथ को मुंह में रख दिया मजलूम ने, और उसका अंगूठा, उस जालिम का अंगूठा इस मजलूम के मुंह में आ गया। इसने सोचा काट लूं ताकि ये छोड़ दे मछली। उसने काटा, लेकिन वो ताकतवर था, उसने झटक लिया और मछली छीन ली और इस गरीब आदमी से मछली छीन कर जाने लगा। लेकिन थोड़ा सा दर्द हुआ उसके काटने का। ये आदमी चीखता रहा कि देखो इस मछली के अलावा मेरे बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अल्लाह के वास्ते ये मछली दे दे या उसकी कोई कीमत दे दे। ये हंसते हुए जाने लगा और कहने लगा चल जा, हट हट हट। ये बार बार देखता रहा, उस वक्त तक देखता रहा जब तक वो जालिम आदमी इस आदमी की नजरों से ओझल नहीं हो गया। जब वो आदमी उसकी आंखों से छिप गया और मछली लेकर गायब हो गया, इस मजलूम आदमी ने नजरें आसमान पे डाली और इसने बड़बड़ाते हुए कुछ होंठ हिला दिया, कुछ बड़बड़ा दिया, होंठ हिला दिया। ये जालिम आदमी मछली पकाता है, अपने दोस्तों को खिलाता है और खाने के बाद सब बिस्तर पे अपने अपने घरों पे सोने के लिए चले जाते हैं। रात का अंधेरा है, रात की तारीकी है, इस आदमी के अंगूठे में दर्द शुरू होता है। ये जालिम आदमी पैसे वाला आदमी था, भागता हुआ किसी तबीब के पास गया। तबीब ने कहा दर्द हो रहा है कि हाँ, कुछ लेप था, लगा दिया गया। उस जमाने में जो इलाज चलता था, लेप लगा दिया, का ठीक है सुबह तक दर्द बंद हो जाएगा। सुबह देखता है कि वो अंगूठा और पूरी तरीके से पक चुका है। ये तबीब को दिखाने के लिए गया, कहा साहब आप बजाय सही होने के और पक रहा है। हकीम ने, तबीब ने कहा इसमें तो जहर फैल रहा है, तुम्हारा ये अंगूठा काटा जाएगा, अगर अंगूठा काटा ना गया तो ये जहर पूरे हाथ तक फैल जाएगा। उसने 2-4 हकीमों को दिखाया, सबने यही कहा कि जहर अंगूठे में भर चुका है, इस अंगूठे को कटवा दो। बिल आखिर 5 दिन के बाद उसने अपने अंगूठे को कटवा दिया, लेकिन जहर इन्फेक्शन था जो खत्म होने का नाम नहीं लिया। जैसे कैंसर में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ऑपरेशन कर दिया जाए तो ऑपरेशन के बाद फिर और जल्दी कैंसर पूरे जिस्म में फैल जाता है। ये अंगूठा कट तो गया, लेकिन ये इन्फेक्शन फैलते फैलते 15 दिन के अंदर पूरी कलाई तक पहुंच गया। तबीब को दिखाया ये क्या हो रहा है। तबीब ने कहा कि जहर तुम्हारी कलाई तक आ गया, ये कलाई काटी जाएगी। बिल आखिर उसने कलाई भी कटवा दी। कुछ दिनों के बाद फिर इन्फेक्शन फैलते 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 कोहनी तक आ गया। तबीब ने बताया कि तुम्हारी कोहनी काटी जाएगी, वो कोहनी भी कटवा चुका। इन्फेक्शन फैलते फैलते फिर बाजू तक आ गया। 3 महीने 4 महीने का अरसा गुजर चुका। ये कहता तबीब साहब गौर से देखो आखिर हो क्या रहा मेरे साथ। तबीब ने उसके बाजू को देखा और कहा बाजू तो मैं काट दूंगा, लेकिन तुम्हारी बीमारी इस स्टेज पर पहुंच चुकी है कि अब मेरे पास उसका इलाज नहीं है। मेरा तिब्बी इल्म यहीं पर खत्म हो जाता है। अब
अब सुनो, मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ वो बात यह है कि मेरा इल्म ये कहता है कि तुमने किसी की बद्दुआ ली है, तुमने किसी के ऊपर जुल्म किया है, इसलिए तुम्हारा इन्फेक्शन खत्म होने का नाम नहीं लेता। मैं ये बाजू तुम्हारा काट दूंगा, लेकिन फिर इन्फेक्शन फैलते फैलते तुम्हारे जिस्म में फैल जाएगा और आखिरकार इसी बीमारी में तुम मुब्तला होकर मर जाओगे। अगर चाहते हो कि ये बीमारी यहीं पर रुक जाए तो उस मजलूम को ढूंढो जिस पर तुमने जुल्म किया है, उससे माफी और तलाफी करो। अगर वो तुम्हें माफ कर दे तो अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा और ये बीमारी तुम्हारी यहीं पर रुक सकती है। यह आदमी गौर करने लगा कि मैंने किसके ऊपर जुल्म किया। सोचता है मैं तो किसी के ऊपर जुल्म ही नहीं किया, लेकिन रात में सोचता है कि मेरे अंगूठे से दर्द हुआ और अंगूठे में दर्द उसी दिन था जिस दिन उसने मेरे अंगूठे में काटा, यहीं से बीमारी फैली। हो न हो उस आदमी की कोई बद्दुआ लगी जिसकी मछली मैंने छीनी। उस आदमी को वो सुबह के ढूंढने लगता है, ढूंढने में उसको 15 दिन का समय लगता है। 15 दिन के बाद वो उस आदमी को ढूंढ ही लेता है, मजलूम को, और कहता है कि अस्सलामु अलैकुम। उसने जवाब दिया। इस जालिम ने पूछा क्या तुम मुझे पहचानते हो? मजलूम ने जवाब दिया शक्ल तो देखी देखी लग रही है, लेकिन सही से मेरे जहन में नहीं आ रहा है कि तुम कौन हो। इस जालिम ने कहा गौर से पहचानो, मैं वही जालिम इंसान हूँ जिसने तुम्हारी मछली छीनी थी, जिसने तुम्हारी मछली छीनी थी और तुमने मेरे अंगूठे में काटा था। उसी अंगूठे से इन्फेक्शन फैला, पहले अंगूठा कटा, फिर कलाई कटी, फिर मेरी कोहनी कटी, अब इन्फेक्शन बाजू तक फैल गया। मैं इस नतीजे पे पहुंचा और हकीमों ने तबीबों ने मुझे इस नतीजे पर पहुंचा दिया कि मैंने किसी मजलूम की बद्दुआ ली है, मैंने तुम्हारे अलावा किसी पर जुल्म नहीं किया था, इसलिए शायद तुमने मुझे कोई बद्दुआ दी हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास माफी मांगने आया हूँ। हो सके तो तुम मुझे माफ कर दो। इस आदमी ने जब सुना कि इसकी ये हालत हो गई, देखा उस जालिम को अपने सीने से लगाया और कहा सॉरी, मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था कि मेरी बद्दुआ कबूल हो जाएगी और अल्लाह उसको सुन लेगा और तुम्हारा यह हाल कर देगा। मैंने तो गुस्से में बद्दुआ दे दी थी, मैंने जानबूझकर बद्दुआ नहीं दी, लेकिन मुझे क्या मालूम कबूल हो जाएगी। जाओ, मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया, दिल से माफ कर दिया। इस जालिम ने पूछा कि ठीक है तुमने मुझे माफ तो कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, लेकिन तुम इतना बता सकते हो क्या कि तुमने मुझे बद्दुआ क्या दी थी? तुम्हारी जबान से क्या जुमले निकले? इस मजलूम ने कहा कि जब तुम मेरी मछली छीन कर जा रहे थे, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मेरे बच्चों की भूख मेरे सामने थी, उनको भूख से बिलबिलाते हुए देखना मेरा सामने था। मैं सोच रहा था कि आज का चूल्हा कैसे जलेगा और मेरे बच्चे क्या खाएंगे। इस गुस्से में मैंने आपा खो दिया। जब तुम मेरी नजरों के सामने से गायब हो गए तो मेरी जबान से ये बद्दुआ निकल गई। आय अल्लाह, इस जालिम को तू ऐसी सजा दे जो लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाए। आय अल्लाह, इस जालिम को ऐसी सजा दे जो लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाए। मेरी जबान से ये जुमले निकल गए थे, मुझे नहीं मालूम था कि अल्लाह इस जुमलों को सुन लेगा। आए गरीबों पर, मिस्कीनों पर, मसलूमों पर जुल्म करने वालों, इस दुनिया में अपने जुल्म का बदला तुम पाकर रहोगे, अपनी जिंदगी में तुम उस अंजाम को भुगत के रहोगे। दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा इस दुनिया में बंदा पा लेता है और आखिरत में तो सजा बाकी रहती है। उस आदमी को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि इन दो जुर्मों की सजा, इन दो जुल्म की सजा, इन दो गुनाहों की सजा इस दुनिया में भुगत न ले। उनमें पहला शख्स वो है जिसने अपने बाप को रुलाया, अपने बाप को सताया, अपने बाप को दुख पहुंचाया। जब तक बाप को सताने का अंजाम इस दुनिया में देख न ले, उसको सजा न मिल जाए, उससे पहले उसको
मौत नहीं आ सकती है। और दूसरा वो जालिम जिसने किसी मजलूम पर जुल्म किया, गरीब पर जुल्म किया, जब तक वो इस दुनिया में उस जुल्म के बराबर सजा न पाले और दर्दनाक सजा न पाले, तब तक इस दुनिया से उसकी मौत नहीं आएगी। अगर तुमने किसी जालिम मजलूम पर 1 लाख रुपया छीना, बेईमानी की, या 1 लाख रुपए की कोई चीज जमीन और जायदाद पे कब्जा किया, अल्लाह ताला जब तक इस जालिम की महबूब चीज पर हमला करके जब तक तुम्हारा 10 लाख खर्च ना करा देगा, ये मौत तुम्हें नहीं आएगी। तुम्हारी महबूब तरीन चीज क्या है? औलाद। तुमने किसी गरीब पर जुल्म किया, 1 लाख रुपया छीना, अल्लाह तेरे बेटे को कैंसर का मरीज बना देगा। 10 लाख रुपया खर्च करके भी तेरा बेटा सही नहीं होगा, तेरी बीवी को बीमार कर देगा। तेरा 20 लाख रुपए खर्च होकर भी तेरी बीवी खर्च सही नहीं होगी। जब तक ये जालिम अपने जुल्म की सजा का अंजाम इस दुनिया में न देख ले, उसको मौत नहीं आएगी। डरो मजलूम की बद्दुआ से, डरो मजलूम की बद्दुआ से डरो। बहुत बुरी सजा। इसलिए मैं कहता हूं, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाइयों के लिए भी पसंद करो। सईद इब्न जुबैर का नाम सुना है? बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं। हज्जाज इब्न यूसुफ ने उनके कत्ल का ऐलान कर दिया और कहा उनको जिंदा पकड़ के लाओ। पुलिस को ऐलान कर दिया, इनको पकड़ के लाओ और जिंदा मुझे चाहिए, जिंदा। मरे हुए नहीं, बहुत नेक आदमी थे, बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, लेकिन हज्जाज इब्न यूसुफ के खिलाफ आलम बगावत बुलंद किया, इसलिए हज्जाज ने उनको जिंदा पकड़ के लाने का हुक्म दिया। पुलिस वाले उनको कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, जैसे कुत्ते कोई चीज ढूंढते हैं, ऐसी पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं सईद इब्न जुबैर को कि किसी तरीके से हमें मिल जाए। लेकिन सईद इब्न जुबैर हाथ नहीं आ रहे थे। वो दिन में किसी के यहाँ सो जाते थे चुपके से और रात में निकलते थे, ताकि हज्जाज की सल्तनत से निकलकर किसी और मुल्क में चला जाऊं और वहां मैं अपनी जान की हिफाजत कर लूं, सेव कर लूं। एक दिन कहीं सो रहे थे बेचारे, किसी हमदर्द के घर में सो रहे थे और किसी जासूस ने जासूसी कर दी और हज्जाज की पुलिस ने जाकर उनको पकड़ लिया। अपने ही लोग जासूसी करते हैं, गैर नहीं, अपने ही, किसी अपने ने ही जासूसी कर दी, किसी अपने ने ही जासूसी कर दी और सईद इब्न जुबैर जो बड़े नेक थे, मुत्तकी और परहेजगार, उनको पकड़ लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब हज्जाज के पास लाने की तैयारी है। 15 दिन का सफर है, हज्जाज तक उनको पहुंचाया जाए, 15 दिन लगेंगे हज्जाज के पास जाने में। सईद इब्न जुबैर रास्ते में जब भी नमाज का वक्त होता नमाज पढ़ते और नफली रोजा रखते, क्योंकि सईद इब्न जुबैर को मालूम था कि मेरा अंजाम क्या होगा, हज्जाज के सामने लाया जाऊंगा और हज्जाज मुझे कत्ल कर देगा, कत्ल करवा देगा। इसलिए वो दिन में नमाज, दिन में रोजे रखते थे नफली और रात में वो नमाज पढ़ा करते थे, इबादत करते थे। पुलिस वालों ने जब देखा, 2 पुलिस वाले जब देखते हैं कि बेचारे बड़े नेक हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, इनका हुस्न सुलूक बहुत अच्छा है, अखलाक बहुत अच्छा है, दिन में रोजा रखते हैं, नमाज के वक्त नमाज पढ़ते हैं और जब मैं इनसे कहूँ चलने के लिए तो चल देते हैं। पुलिस वाले इनके अखलाक से बड़े मुतासिर हुए। 4-5 दिन के बाद पुलिस वालों ने आपस में सलाह की, देखो हम हज्जाज को, हम सईद इब्न जुबैर को हज्जाज के सामने जब पेश करेंगे तो हज्जाज इनको एक ही सजा देगा, अपनी आंखों के सामने जल्लाद से कत्ल करवा देगा। ये बेचारे बड़े नेक आदमी हैं, हम किसी नेक आदमी का गुनाह अपने सर पर क्यों लें? ऐसा करते हैं कि हम दोनों मिलकर सईद को छोड़ देते हैं बेचारे को और हज्जाज से ये कह देंगे कि बहुत ढूंढने के बाद भी हमें सईद इब्न जुबैर नहीं मिले। पुलिस वालों ने अच्छाई सोची, सईद इब्न जुबैर से कहा, देखो सईद, बहुत रात हो रही है और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें हज्जाज के पास ले जाऊं और हज्जाज तुम्हें कत्ल कर दे। ऐसा करो, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम चुपके से रात में निकलो और रात में सफर करना और दिन में कहीं छिप जाना, फिर रात में सफर करना। 2-3 रातों के बाद तुम किसी दूसरे मुल्क में चले जाओगे, वहां तुम्हारी जान बच जाएगी और तुम हज्जाज के जुल्म से अपने आप को बचा लोगे। जाओ, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। सईद इब्न जुबैर ने कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आज तुमने मेरी बीवी को बेवा होने से बचा लिया, मेरे बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। जिस तरह तुमने मेरे ऊपर रहम किया, अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी रहम करे। सईद इब्न जुबैर चल दिए, चलो अच्छा तुमने मुझे छोड़ दिया, जाओ
सईद इब्न जुबैर जाने लगे। जो चीज बताना है सुनिए वो क्या है। सईद इब्न जुबैर अभी 100 कदम दूर गए होंगे, बस 100 कदम दूर, 1 किलोमीटर भी नहीं, 2 किलोमीटर भी नहीं, 100 कदम दूर गए होंगे बस। 100 कदम दूर जाने के बाद वहीं से पलटते हैं, वहीं से पलटते हैं और पलटने के बाद लौट कर वापस आते हैं और उन दोनों पुलिस वालों से कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हज्जाज इब्न यूसुफ के पास जाऊंगा, मुझे मत छोड़ो, मुझे वहां जाना है, मुझे लेकर वहां चलो। पुलिस वाले हैरान हैं, हमने तो तुम्हें छोड़ दिया है और तुम आए हो और अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल रहे हो, तुम्हें मालूम है कि हज्जाज तुम्हें कत्ल कर देगा। सईद इब्न जुबैर कहते हैं कि मुझे अपना अंजाम मालूम है कि मैं कत्ल किया जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि लेकर चलो। पुलिस वालों ने कहा, अरे सईद तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं और तुम जा रहे हो। सईद इब्न जुबैर ने फरमाया कि जब मैं जा रहा था 100 कदम दूर गया, मेरे सामने अल्लाह के नबी की हदीस आ गई कि जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो, और जो अपने लिए पसंद नहीं करते हो वो अपने भाई के लिए भी पसंद न करो। तुम दोनों भी मुसलमान हो और हमारे भाई हो ईमानी रिश्ते से, मैं तुम्हारे लिए कैसे पसंद कर लूं। जब तुम मुझे छोड़ दोगे तो जिस जासूस ने मेरी जासूसी की और मुझे एक आदमी के घर में मुखबिरी करके पकड़वा दिया, उस जासूस को यह अच्छी तरीके से मालूम होगा कि तुम दोनों ने मुझे पकड़ लिया है और हज्जाज के पास ले जाया जा रहा है। तुम हज्जाज से कहोगे कि हमें सईद नहीं मिले, लेकिन वो जासूस हज्जाज को बता देगा और कह देगा कि इन दोनों पुलिस वालों ने पकड़ लिया था लेकिन रास्ते में कहीं छोड़ दिया। अगर हज्जाज को यह पता चलेगा कि तुमने मुझे पकड़ने के बाद फिर छोड़ दिया तो मेरी जान तो बच जाएगी, लेकिन हज्जाज तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा और तुम दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी जान बच जाए और मेरी जगह पर तुम दोनों को कत्ल कर दिया जाए। जैसे मुझे कत्ल होना पसंद नहीं है उसी तरीके से मैं तुम दोनों का भी कत्ल होना पसंद नहीं करूंगा, मुझे ले चलो। पुलिस वालों ने फिर कहा मान जाओ, कहा नहीं, मैं बच जाऊं और तुम दोनों को कत्ल कर दिया जाए ये मुझे गवारा नहीं। बहरहाल पुलिस वाले मजबूर हो गए और सईद इब्न जुबैर को लेकर आए और हज्जाज के सामने पेश कर दिया। हज्जाज ने जब सईद इब्न जुबैर को देखा तो हंस दिया, पुलिस वालों को इनाम से तो नवाज दिया, लेकिन सईद इब्न जुबैर से कहा ये बागी आज आ गया, मैं इसको अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखना चाहता हूं, लिहाजा खूनी चमड़ा बिछाया जाए। खूनी चमड़ा बिछा दिया गया, खूनी चमड़ा बिछा दिया गया। उस खूनी चमड़े के बाद हज्जाज इब्न यूसुफ ने पीछे से सईद इब्न जुबैर के हाथ बंधवा दिए, उनको घुटनों के बल जमीन के ऊपर बिठा दिया और जल्लाद को हुक्म दिया कि मेरी आंखों के सामने इनकी गर्दन पर तलवार चलाओ और इनकी गर्दन तन से जुदा कर दो। हज्जाज का हुक्म होते ही, हज्जाज का हुक्म होते ही जल्लाद ने एक तलवार सईद इब्न जुबैर की गर्दन पर मारी और जिस चीज का खतरा था वही हुआ। सईद इब्न जुबैर की गर्दन एक ही वार में तन से जुदा कर दी गई। सईद इब्न जुबैर को कत्ल कर दिया गया। पूरा वाकया बताने का मकसद यह है कि सईद इब्न जुबैर ने अपने आप को कत्ल करवा लिया, लेकिन अपने आप को बचाने के चक्कर में उन पुलिस वालों को नहीं फंसवाया, उनको मौत के मुंह में नहीं ढकेला। मुसलमान वो होता है जो अपने आप को बचाकर दूसरों को नहीं फंसवाता है। मुसलमान वो होता है जो चीज अपने लिए पसंद करता है वही दूसरों के लिए भी पसंद करता है, और जो अपने लिए पसंद नहीं करता वो दूसरों के लिए भी पसंद नहीं करता। मेरे भाइयों, 2 बज चुके हैं, आप शेख को भी सुनेंगे, अब्दुल गफ्फार साहब को भी सुनेंगे, अब तक तो उनको स्टेज पे आ जाना चाहिए। तो मेरे भाइयों, जब तक आप हम्द पढ़ सुने, नात सुने, मेरे अंदर अभी हिम्मत नहीं, बकिया बातें इंशाअल्लाह कल तफसील के साथ आपके सामने आएंगी। वक्त पहले मिला तो पहले, बाद में मिला तो बाद में। हम तो कमेटी वालों के मातहत हैं, हमें जब चाहे मिलेगा आपके सामने हाजिरी दी जाएगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन हमारे अंदर भाईचारा पैदा
फरमा दे। जो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के दिल में जो जगह होनी चाहिए वो जगह हमारे दिल में पैदा फरमा दे। हम सबको आपस में भाई भाई बना दे। बारे इलाह एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे की गमख्वारी हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद और दुश्मनी तू हमारे दिलों से निकाल दे। बारे इलाह हम जमीअ मुसलमानों को इत्तेफाक और इत्तेहाद के प्लेटफार्म पर कायम फरमा दे। हम सबको आपस में भाई भाई बना दे। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम में जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु तआला जज़ान खैरा। यकीनन शेख